हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे नोकिया C20 प्लस के बारे में और इस फ़ोन के अंदर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है और इस फ़ोन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ हमें क्या क्या कमी देखने के लिए मिलता है और इस फ़ोन को हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। तो फिर वीडियो को स्टार्ट किया जाए। नोकिया C20 प्लस और गाइस इस फ़ोन के अंदर जो हमें प्राइस देखने के लिए मिलता है इंडिया में फॉर 8,990 करीब आपको 9,000 पड़ जाता है और 9,000 में आपको सिर्फ क्या मिलता है 2 GB का रैम मिलता है और 32 GB का रोम देखने के लिए मिलता है, जो इस प्राइस पर में बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, जो इसका मुझे बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट लगा। और गाइस इस फ़ोन का डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो फिर इस फ़ोन का डिस्प्ले काफ़ी बड़ा देखने के लिए मिलता है 6.5 गाइस, एक बिग डिस्प्ले है। लेकिन डिस्प्ले में कमी क्या है गाइस, एक गाइस HD प्लस नहीं है गाइस, एक नॉन HD प्लस है गाइस, सिर्फ आपको फुल HD प्लस आपको प्रोवाइड नहीं करता है डिस्प्ले। इस फ़ोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और गाइस इस फ़ोन का कैमरे के बारे में बात करूँ तो फिर इस फ़ोन का कोई जवाब नहीं कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। कैमरा इतना घटिया मिलता है गाइस, आपको किसी भी फ़ोन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। इस पीछे सिर्फ आपको 2 कैमरे देखने के लिए मिलता है, 8 MP और इसके साथ 2 MP। और इसका जो सेल्फी कैमरे की बात करूँ उसमें भी घटिया कैमरा देखने के लिए मिलता है, एक 5 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, जो इस फ़ोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गाइस। और इस फ़ोन का कैमरा के लिए आप फ़ोन खरीद रहे हो, प्लीज़ इस फ़ोन को मत परचेज कीजिए, आपको लाइफ टाइम तक ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलता है फ़ोन के अंदर। इस फ़ोन का बैटरी के बारे में बात करूँ तो नो डाउट हमें 5000 mAh का बैटरी देखने के लिए मिलता है। इसके साथ हमें जो चार्जिंग स्पीड मिलता है सबसे माइनस पॉइंट लगता है मुझे, क्योंकि इसका चार्जिंग स्पीड बहुत ही स्लो है गाइस। आपको एक नॉर्मल फास्ट चार्जर मिलता है जो आपको सिर्फ आपको 3 से 4 घंटे में आपको फुल चार्ज करके देगा। और गाइस इस फ़ोन का मुझे चार्जिंग के लिए एक इशू लगा गाइस, क्योंकि इसका चार्जिंग बहुत ही लेट होता है। इस फ़ोन का सबसे बड़ा और मेन प्रॉब्लम जो मैं आपको बोलना जा रहा हूँ गाइस, इस फ़ोन का प्रोसेसर। आप एक गेमिंग के लिए फ़ोन ले रहे हो गाइस, इस फ़ोन को आप प्लीज़ मत परचेज कीजिए, ये फ़ोन आपके लिए बना ही नहीं है गाइस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका रैम मैनेजमेंट आपको सिर्फ 9,000 में 2 GB का रैम मिलता है और 2 GB का रैम आपको पता ही है गाइस गेमिंग में कैसा परफॉर्म करता है। और गाइस सबसे बेकार क्वालिटी के इसमें प्रोसेसर यूज़ किए गए, एक है यूनिसो का नया प्रोसेसर आया है सबसे लोएस्ट प्राइस का, वो उसमें यूज़ किया गया है, सब घटिया प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और गाइस इस फ़ोन का स्पेशली मैं और स्पीकर के बारे में प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा, जो हिडन प्रॉब्लम है गाइस। हाँ गाइस इस फ़ोन का बैक साइड में आपको स्पीकर देखने के लिए मिलता है, जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपको लाइफ टाइम तक प्रोवाइड करेगा। इसके साथ आपको USB केबल देखने के लिए मिलता है और गाइस 9,000 में गाइस आपको सिर्फ USB केबल देखने के लिए मिलता है। इस फ़ोन का प्राइस के हिसाब से हमें एक टाइप सी पोर्ट देना चाहिए था, लेकिन नोकिया ने फिर से गलती कर दी, हमें एक टाइप सी पोर्ट तक नहीं प्रोवाइड किया गाइस। ये फ़ोन एकदम बेकार फ़ोन है। और गाइस इस फ़ोन को आप परचेस कर रहे हो प्लीज़ मत परचेस कीजिए, लेकिन आप नोकिया का एक फ़ैन हो तो फिर प्लीज़ आप मेरे दिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप बाय कर सकते हो, मैं ऑलरेडी लिंक दे चुका हूँ, आप बाय कर सकते हो। लेकिन मेरे दिए लिंक को आप जाके चेकआउट कर सकते हो इस फ़ोन के अंदर क्या है ना है गाइस। और इस फ़ोन को मैं पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इस फ़ोन को प्लीज़ मत परचेज कीजिए। लेकिन इस फ़ोन के अंदर एक UI जो देखने के लिए मिलता है, इस फ़ोन का UI काफ़ी अच्छा UI देखने के लिए मिलता है, एक Android One देखने के लिए मिलता है, जो आपको डे टू डे लाइफ में आपको अपडेट इस फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और इस फ़ोन के अंदर कोई भी स्पेशली एड्स हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर कुछ फंक्शंस हमें कम देखने के लिए मिलते हैं।